अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लर्न विद इजाज़ अहमद में हम 10th क्लास की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर लिया हुआ है। अब हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले जो चैप्टर को नहीं पढ़ा या टॉपिक को नहीं क्लियर किया तो पहले उनको क्लियर करें, देन इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन के बारे में, कि नेफ्रॉन क्या होता है, और इसमें हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं और वो क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेफ्रॉन की डेफिनेशन क्या है। नेफ्रॉन जो है स्टूडेंट एक फंक्शनल पार्ट है, एक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जिस तरह हमारी बॉडी का एक फंक्शनल यूनिट है सेल, इसी तरह किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। अगर इनकी नंबर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनमें नंबर्स की जो तादाद है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई एक दो नेफ्रॉन मिलकर किडनी की स्ट्रक्चर को बना रहा है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो मिलकर जो है वो किडनी की स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी है? अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, उसको बेसिक दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। एक है रीनल कॉर्पुस्कल और बाकी जो है उसे रीनल टिब्यूल में डिवाइड किया गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आप कौन कौन से दो पार्ट्स आ रहे हैं? रीनल कॉर्पुस्कल एंड रीनल टिब्यूल, दो पार्ट्स हैं, रीनल टिब्यूल्स और रीनल कॉर्पुस्कल। इससे मिलकर एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बन रहा है। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि रीनल कॉर्पुस्कल क्या है और रीनल टिब्यूल क्या है। अब ये रीनल कॉर्पुस्कल कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स। ये टू पार्ट्स रखता है बेसिकली स्टूडेंट्स। यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं? वो दो, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, ये दो मेन पार्ट रखता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल्स। अब ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस जो है हमारे पास, वो यहां पर एक बंडल ऑफ कैपिलरीज सी होती है, बंडल ऑफ कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इनक्लोज, जो इनक्लोज हुआ है किसके अंदर? इन बोमेन कैप्सूल। तो ये बंडल ऑफ कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर है, दैट विल बी इनक्लोज्ड इन अ बोमेन कैप्सूल। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल क्या है? बोमेन कैप्सूल स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कप लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे। तो ये क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। अब जो ग्लोमेरुलस को इनक्लोज कर रहा है, कवर कर रहा है, वो क्या है? बोमेन कैप्सूल है। तो बेटा ये दो पार्ट थे हमारे पास रीनल कॉर्पस के, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं रीनल टिब्यूल क्या है। रीनल टिब्यूल क्या होता है? बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब वो क्या कर रही है? दिस इज वन इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये सारी आप देखेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे रीनल टिब्यूल। अब इसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं बेटा, जिसमें प्रोक्सिमल कोवलेंटी ट्यूब्यूल्स आता है, लूप ऑफ हैनले आता है, डिस्टल कोवलेंटी ट्यूब्यूल आता है, कलेक्टिंग डक्ट एंड पिलपेरिक डक्ट आता है। प्रोक्सिमल कोवलेंटी ट्यूब्यूल क्या है बेटा? ये जो फर्स्ट पोर्शन आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कोवलेंटी ट्यूब्यूल्स। मीन के जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है या स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज प्रोक्सिमल कोवलेंटी ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हैनले के जो ये यू शेप्ड बना रहा है स्टूडेंट्स, ये यू शेप को हम कहेंगे लूप ऑफ हैनले। तो यू शेप डायग्राम जो बना रहा है उसको हम कहेंगे लूप ऑफ हैनले। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन आता है ट्यूब्यूलर फॉर्म में, इनको हम कहते हैं डिस्टल कोवलेंटी ट्यूब्यूल। तो मतलब लास्ट पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आगे आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज एन पोर्शन वेयर मैनी ऑफ द डक्ट्स आर कलेक्टिवली और ड्रेन्ड एट अ पॉइंट। मीन के बहुत सारी डक्ट्स जब इकट्ठी हो जाती हैं नेफ्रॉन की और वो एक ही जगह पे सारा वेस्ट इकट्ठा कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। मीन कलेक्टिंग नाम ही शो कर रहा है, कलेक्शन करेगी ये चीजों की डक्ट्स। पेपिलरी डक्ट, अब ये क्या करेगी स्टूडेंट्स? ये क्या करेगी? यहाँ पर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स एक जगह पे जाके नेक्स्ट ओपन होंगी, उसको हम कहेंगे पेपिलरी डक्ट्स। ये आगे रीनल पेल्विस में जाके सारा जो है वो ड्रेन करेंगी। रीनल पेल्विस को हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी, नेफ्रॉन क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलके बने। दो मेन पार्ट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। पहला पार्ट जो आता है यहाँ पर वो आता है रीनल कॉर्पुस्कल और रीनल टिब्यूल। रीनल कॉर्पुस्कल फर्दर दो टाइप पार्ट्स में है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। आगे इसमें प्रोक्सिमल कोवलेंटी ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कोवलेंटी ट्यूब्यूल,
और कलेक्टिंग डक्ट एंड पिलबरी डक्ट, ये सारी मिलकर जो है वो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताती है। इनके बारे में एक एक लाइन लिख दें कि स्टूडेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपको अगर लेक्चर समझ आई हो तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।